तो हम पहुंच चुके हैं सर्वम करियर इंस्टीट्यूट। ये नीट का एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है जो एक्सक्लूसिवली नीट की प्रिपरेशन कराता है। जो बच्चों का फेथ था कि सभी डायरेक्टर्स और सीनियर फैकल्टीज़ ही हमें पढ़ाएंगी और सारे बैचेस में पढ़ाएंगी, हमने उसको बहुत अच्छे से फुलफिल किया। अपने फिजिक्स के डायरेक्टर्स रहते हैं अपने डॉक्टर परवेज खान सर, आशीष गुप्ता सर। यहाँ पर मैं केमिस्ट्री लेता हूँ, मेरे साथ में आशीष बंसल सर, ललित विजय सर रहते हैं। और पास में फिर बायो का केबिन है अपना। यहाँ पर डायरेक्टर्स में इंसाफ अली सर, आशीष वाजपेयी सर और डॉक्टर आशीष महेश्वरी। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर क्लासेस हैं, ठीक है। 5 रूम्स क्लासरूम का सेटअप यहाँ पर है और 5 क्लासरूम का सेटअप सेकंड फ्लोर पर है। ये फिर एक पूरा एक हमने स्टडी जोन बना रखा है बच्चों के लिए। इतना बड़ा? यस, सेल्फ स्टडी जोन। कितने टाइम हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए? कब एडमिशन लिया था? पर टेस्ट वगैरह में नंबर कैसे आ रहे थे? पास में फैकल्टी रूम है जहाँ पर सारी फैकल्टीज, सीनियर फैकल्टीज अवेलेबल होती हैं बच्चों के डाउट्स वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए। क्या खास है अपने मटेरियल में? मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत खास बात क्या है। पूरा स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट यहीं पर होता है। तो ये पूरा आईटी डिवीजन है, ठीक है, जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अलावा बच्चों की अटेंडेंस, रियल टाइम अटेंडेंस, बच्चा जब आए तो इंस्टेंट पेरेंट्स के पास मैसेज भी जाना चाहिए उसका, इन और आउट का, पंच का, वो सारा सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है। सुंदर फोटो आएगा आप लोगों का यहाँ पे एकदम से। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, बच्चे का फोटो हुआ, इससे आईडी क्रिएट हो जाता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो हम पहुँच चुके हैं सर्वम करियर इंस्टीट्यूट। सो फाइनली सर, मेरा आना हो ही गया आपके कैंपस पे। बिल्कुल। हमारे साथ जेसी सर जुड़ रहे हैं। सर वेलकम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच। पहली बार सर्वम आना हुआ, आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम आज कैंपस शूट वगैरह करके दिखाएंगे कि नीट के लिए सर्वम किस तरीके से बच्चों में लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये कैंपस टूर रहने वाला है। जो भी लोग कोटा अभी आना चाहते हैं और नीट की तैयारी के लिए सर्वम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में हम लगभग सारी चीज़ें कवर करेंगे और इसके बाद भी वीडियोज़ आते रहेंगे रेगुलर, जिसमें एडमिशन प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ आता रहेगा। तो सर ओवर टू यू। अब बस आपके कैंपस आए हैं, अब आपको सारी चीज़ बताना है, हमें समझाना है। इनफैक्ट सर मैं भी अभी पूरा कैंपस नहीं देखा हूँ, मेरा भी बस थोड़ा रिसेप्शन एरिया तक ही। इस बार है आपका भी पूरा विजिट होगा कैंपस का। और जैसा आपने जिस बात से स्टार्ट किया, मैं उसी पर एक लाइन ऐड करूंगा कि ये नीट का एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है जो एक्सक्लूसिवली नीट की प्रिपरेशन कराता है। कोई अदर स्ट्रीम नहीं, मतलब पूरा फोकस्ड होकर के बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है। राइट सर, अब तो 1 साल भी कंप्लीट हो चुका है चलते हुए। हाँ। तो पूरा हम एक्सपीरियंस भी जानते हुए चलेंगे कि 1 साल का कैसा रहा फीडबैक। ये जर्नी वास्तव में हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त रही, क्योंकि पहले साल में इतने सारे स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का विश्वास, वो हमारे लिए एक तरह से आप समझ लें कि जो जिस विश्वास के सामने इसको खुला था उसको प्रूव किया पेरेंट्स ने हमारे साथ जुड़ करके, स्टूडेंट्स ने जुड़ करके। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर केवल पढ़ाया ही नहीं है, उनके सपनों को एक नई दिशा दी है हमने यहाँ पर। ये रिसेप्शन एरिया है, बच्चे आते तो पहला। हाँ, सबसे पहले पेरेंट्स, बच्चे जो भी आते हैं इंक्वायरी के लिए, वो यहीं पर रिसेप्शन एरिया पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड जो भी उनको क्वेरीज होती है वो यहाँ पर उनकी रिजॉल्व होती है, ठीक है। क्लासेस में जैसे 11th स्टडिंग स्टूडेंट, 12th स्टडिंग स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट के लिए एडमिशन्स यहाँ पर रहते हैं। जो भी इनकी क्वेरीज़ हैं टीचर्स से रिलेटेड, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सर्वम पर ये रहता है कि डायरेक्टर्स पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमारी यूएसपी है कि सभी डायरेक्टर्स और सीनियर फैकल्टीज़ ही सारी क्लासेस को पढ़ाएंगी, इंक्लूडिंग क्लास 11th। और ये मतलब पूरे ईयर, मतलब बच्चों को हम पूरे साल भर बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिस्टम को रन कर रहे हैं और हम अगर बच्चों से कनेक्टेड हैं तो उनकी प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम सिस्टम में कहीं भी आ सकती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा ये टारगेट रहता है कि बच्चे की प्रॉब्लम विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चों से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। मतलब सर आप लोगों ने जब सर्वम की स्टार्ट करी, आप लोग क्या लगता है कि हमने ना ये एक चीज़ है ना जो बहुत अच्छे से सॉल्व किया? देखो, सबसे पहला जो बच्चों का फेथ था कि सभी डायरेक्टर्स और सीनियर फैकल्टीज़ ही हमें पढ़ाएंगी और सारे बैचेस में पढ़ाएंगी, हमने उसको बहुत अच्छे से फुलफिल किया। ये यूएसपी रही यहाँ पर सबसे अच्छी, क्योंकि एकेडमिक एक्सेलेंस के नाम से सर्वम जाना जाए, हमने इसी टारगेट साथ में इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। और भाई काफ़ी, मतलब मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जो भी डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत सारे बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन भी करवाया है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ का। अब सर अब आगे कंटिन्यू करें, किधर तो किधर यहाँ पर पूरा एडमिशन प्रोसेस में बच्चा का एक बार वो सारी उसकी क्वेरीज अगर सॉल्व हो जाती हैं और वो एडमिशन के लिए डिसीजन लेता है, तो यहाँ पर वो डिजिटली स्कैन करके फॉर्म अपना फिल कर सकता है डिजिटली, ठीक है। मैनुअल वर्क हमने इसको मिनिमम रखा है। स्कैन किया, उसको फॉर्म उसको दिखने लगता है, उसको फिल किया, यहाँ पर उसने बताया तो प्रिंट आउट निकलता है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद में उसका फ़ी
में जो भी स्कॉलरशिप अगर उसको मिलती है, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं अपने यहाँ पर, वो जिसमें भी बच्चा अगर जिस स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में वो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल फीस डिसाइड होने के बाद में वो अपना फीस डिपॉजिशन काउंटर हमने पास में ही रखा है। अच्छा, सामने हाँ, में। एकदम ठीक सामने रखा है ताकि वो प्रोसेस बच्चे का एकदम फ्लो जो है वो ईजी रहे उसके लिए। तो ये अपना यहाँ पर फ़ी काउंटर है, ठीक है, ये हमारे तोमर सर, ठीक है, ये पूरा फ़ी काउंटर रहता है। यहाँ पर बच्चे ने फ़ी डिपॉजिट किया और बिल्कुल इसके पास में ही फिर यहाँ पर फ़ी मतलब क्या क्या मोड में पे कर सकता है? हर तरह का मोड है। बच्चा यूपीआई करना चाहे, बच्चा कार्ड के थ्रू करना चाहे, या बच्चा अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहे, नेट बैंकिंग, कैश, जिस तरह से बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है, वो बच्चा फ़ी डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहीं पर जब उसका एडमिशन, ये फ़ी डिपोजिशन वाला कंप्लीट हो जाता है काम, तो आइडेंटिटी कार्ड क्रिएशन, आईडी क्रिएशन यहाँ पर, आईडी वगैरह यहाँ पे यस, यहीं पर उसका फोटो। अच्छा, ये लाइट वगैरह लगा दी? हाँ, ये पूरा यहीं पर बैठ के बच्चे का लाइट वगैरह लगा हुआ, सुंदर फोटो आएगा आपका। बिल्कुल इस तरह से बच्चा, मैं एक डेमो बताता हूँ, बच्चा बैठ करके इस तरह से अपना, तो लाइट जले इसका। सुंदर फोटो आएगा आप लोगों का यहाँ पे एकदम। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, बच्चे का फोटो हुआ, इससे आईडी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पास में मैनेजर्स कैबिन है, अगर पेरेंट्स को कोई भी फर्दर अगर मान लो यहाँ पर लगता है कि नहीं मुझे और कुछ क्वेरीज़ हैं, ठीक है, कुछ और अपनी चीज़ों को क्लियरिफाई करना है, तो मैनेजर्स कैबिन है, पास में फिर डायरेक्टर्स कैबिन है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये मैं एक अच्छी बात कहूँगा कि कोटा में बहुत पॉजिटिव वेव्स हैं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोटा फिर से वही सपनों की एक जो उड़ान के लिए जाना जाता था पूरी करने के लिए, उस पर फिर से एकदम चमकने वाला है कोटा। डायरेक्टर्स केबिन भी हमने साथ में रखे हैं, क्योंकि तो बच्चे कब कब आ सकते हैं डायरेक्टर से मिलने? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, बच्चों के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन है ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अब देखो, क्योंकि हम बच्चों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, बच्चों की क्लासेस हम ले रहे हैं, तो बच्चों के पास हमारा शेड्यूल होता है, उनको पता होता है कि सर कब अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कंडीशन रख रखी है कि बच्चा कभी भी आएगा तो उसे पूछना नहीं है, स्टाफ से पूछना ना पड़े, वो सीधे एंटर कर सकता है। ये हमने बच्चों के लिए रखा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कभी भी लेकर आ सकता है, एनी टाइम, जब भी हमारी अवेलेबिलिटी होती है। हमारी कोशिश रहती है कि तीनों केबिन में, ये फिजिक्स और पास में केमिस्ट्री और फिर बायो के केबिन है, इसमें फिजिक्स के डायरेक्टर्स रहते हैं अपने डॉक्टर परवेज खान सर, आशीष गुप्ता सर, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री लेता हूँ, दिखाओ उधर। तो मेरे साथ में आशीष बंसल सर, ललित विजय सर रहते हैं, और पास में फिर बायो का केबिन है अपना। यहाँ पर डायरेक्टर्स में इंसाफ अली सर, आशीष वाजपेयी सर और डॉक्टर आशीष महेश्वरी ये रहते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम पर हमसे भी मिलना है तो वो भी हमने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि वो बिल्कुल आप हमसे मिलवाइए, उनकी हर क्वेरी को हम रिजॉल्व। सारे आशीष सर यहीं पे आ गए। हाँ सर, ये मतलब ये मैं आपको बताऊँ कि ऐसा समझ लो कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि बहुत सारे आशीष हमारे पास है, तो पूरी आशीष है हमारे पास। लगभग डायरेक्टर का नाम आशीष ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कॉम्बिनेशन बना है। राइट सर। पास में ही फिर यहाँ पर अपना एक अकेडमिक टीम है पूरी, जो टीचर्स और बच्चों के बीच में ब्रिज का काम करती है थ्रू आउट द सेशन। अभी फिर अपने पास में फैकल्टी रूम है, जहाँ पर सारी फैकल्टीज़, सीनियर फैकल्टीज़ अवेलेबल होती हैं बच्चों के डाउट्स वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे अभी कुछ फैकल्टीज़ बैठे हुए भी हैं, अभी कुछ फैकल्टीज़ क्लासेस में भी इन्वॉल्व हैं, तो वो उनके शेड्यूल के हिसाब से सब अवेलेबिलिटी रहती मतलब है। क्या बच्चों के पास भी एक्सेस है यहाँ? हाँ, बच्चों का एक्सेस रहता है यहाँ पर, बच्चे आकर के डाउट्स पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो ये पूरा फैकल्टीज़ का रहता है, यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनके लिए पूरा एक्सेस है यहाँ पर। क्या क्या डाउट लेके आते हैं बच्चे आपके पास? सर, बच्चे जूलॉजी के अंदर डाउट्स लेके आते हैं, जैसे जूलॉजी में डायग्राम बेस्ड होता है और एनसीईआरटी बेस्ड लाइनिंग्स होती है जो उनको समझ में नहीं आती है, वो सॉल्यूशन के लिए आते हैं। या पेपर में जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो और भी कोचिंग्स के पेपर लेके आते हैं, ऐसा नहीं हमारी कोचिंग्स के पेपर है, बाकी और भी कोचिंग्स के पेपर। बाकी का बताते हो कि नहीं आप? हम बताते हैं ना, क्योंकि बच्चे का सॉल्यूशन तैयार कराना है हमें, तो जो भी होता है हम बताते हैं। काफ़ी सारे फैकल्टी टीम है, मतलब हाँ, कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्या, अभी जैसे 2 सर इसलिए अवेलेबल हैं, बाकी कुछ क्लास में हैं और कुछ का लंच टाइम भी चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल हर सब्जेक्ट में पूल ऑफ फैकल्टीज़ हैं, सीनियर फैकल्टीज़। ये ऐसा समझ लो कि एक बैकबोन है अपना सर्वम का, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट यहीं पर होता है सारा कंप्लीट, ठीक है। ये सारा स्टडी मटेरियल दिन भर टाइपिंग का काम चलता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये टाइपिंग का काम चलता रहता है सारा। भाई साहब देख लो कि कोटा में जो स्टडी मटेरियल बनता है वो इसी तरीके से, ये इतने सारे लोग लगते हो मटेरियल बनने में, जो आपको मटेरियल मिल जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट है, यूनिक नए मटेरियल, फ्रेश मटेरियल बनते रहते हैं, जो टीचर जो भी साल का एक्सपीरियंस है या जो भी सिलेबस बदल रहा है उस हिसाब से मटेरियल अपग्रेड करके देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो हर बार क्या होता है, टेस्ट पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्रिएशन में चेंजेस आते हैं, उनको माइंड में रखते हुए नए क्वेश्चंस फ्रेम करना और फिर वो मॉड्यूल में डालना, ये इंप्रूवमेंट हर साल पूरे साल भर चलता रहता है।
कुछ स्टेट जैसे अभी मैं बात करूँ एमपी की, राजस्थान की, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ सेमिनार्स करवाए। तो पूरा सेमिनार का कंडक्शन का काम ये हमारे निशांत सर और उनकी टीम जो है वो पूरा करती है इसमें कंप्लीट। ओके, राइट। ये टेलीकॉलिंग मतलब बच्चों के इंक्वायरी वगैरह हाँ, यहाँ पे बच्चों की handle करी इंक्वायरीज जाती है। जो टेलीफोनिकली बच्चे जो भी इंक्वायरीज करते हैं उसको पूरा हैंडल करने के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। क्या बात है भाई, देखो इस तरीके से आप जब कॉल करते हो ना तो यहीं से आपको सारा रिप्लाई दिया जाता है। सारे राज खुलवा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि बच्चों के सामने सर्वम बिल्कुल ओपन बुक की तरह दिखे रहे। कि भाई किस तरीके से पीछे में टीम लगी हुई है एक इंस्टीट्यूट चलने के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है सामने के कलाकार तो क्या होते हैं टीचर्स होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के जो कलाकार है वो ये सारे कलाकार रहते हैं। क्या बात। तो ये पूरा आईटी डिवीजन है, ठीक है, जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके अलावा बच्चों की अटेंडेंस, रियल टाइम अटेंडेंस, बच्चा जब आए तो इंस्टेंट पेरेंट्स के पास मैसेज भी जाना चाहिए उसका इन और आउट का पंच का, वो सारा सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता है। क्या बात है सर, एकदम टेक पूरा डेवलप करके रखो अच्छे से। एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग के साथ साथ अगर बच्चे का पूरा सपोर्ट सिस्टम अगर बहुत अच्छा है ना, तो बच्चे की जो थ्रू आउट द स्टडी है पूरे साल भर वो बहुत ईजी हो जाती है, स्ट्रेस फ्री स्टडीज़ हो जाती है बच्चे की। तो स्टूडेंट्स की एंट्री इधर से रहती हाँ, है। स्टूडेंट जब आते हैं तो वो यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में एक्सेस दोनों तरफ से, फ्रंट से भी एक्सेस है, बैक साइड से भी एक्सेस है, दोनों तरफ से गेट है। बच्चे यहाँ से एंटर किया, यहीं से ऊपर अपनी क्लासेस में चला ये स्टेज से ऊपर क्लास में ये उसका अटेंडेंस पंच होता है यहाँ पर, बस यहाँ पर अटेंडेंस। आई कार्ड वगैरह लगा। हाँ, आई कार्ड या थंब, आई कार्ड तो नहीं, थंब से रखते हैं क्योंकि बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है, ठीक है, वो है। और उसका पूरा टेक केयर यहाँ पर पूरा सिस्टम स्टाफ रहता है कि बच्चे का थंब प्रॉपरली लगना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास मैसेज भी जाता है, कई बार बच्चा थंब नहीं लगाता है, पेरेंट्स का एकदम कॉल आता है कि बच्चा आज क्लास में नहीं है क्या। तो ये प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए ये सिस्टम हमने किया है। कौन से बैच में पढ़ते हो? हाँ, SAG ऐसे जी, ये कौन सा बैच है ये? मतलब ड्रॉपर का है, 12th का किसका है? अचीवर। अचीवर, ड्रॉपर्स। हाँ, ये कहाँ के रहने वाले हो? 12 पास स्टूडेंट। मैं एक लोकल हूँ कोटा से। अच्छा, आप कोटा से ही हैं? Yes. तो कैसा है फीडबैक सर्वम का? आप कोटा वाले हो, बताओ जरा। बेस्ट फैकल्टी आपके सामने खड़ी है। सो नाइस। अच्छा, आपके और अभी कितने टाइम पढ़े आप? पूरे साल पढ़े, 1 साल कंप्लीट यहाँ पे। कैसा है फीडबैक 1 साल पढ़ने का? बहुत अच्छा लगा। कैसा है फीडबैक यहाँ पढ़ने का? अच्छा है। अच्छा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी, यूपी? बहुत दूर से आए हो आप तो यहाँ पे। तो सर्वम ही क्यों चूज किया कोटा आके? क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैकल्टी है, अच्छा है यहाँ पे काफ़ी। अच्छा, क्या बात है, फैकल्टी कोई सब अच्छा कह रहे हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस हमने सोचा कि कोटा में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से जाने जाते हैं कि ये स्ट्रेंथ है, हमें लगा एकेडमिक एक्सेलेंस से भी जाना जाए कोई इंस्टीट्यूट। ये फिर एक पूरा एक हमने स्टडी जोन बना रखा है बच्चों के लिए। इतना बड़ा? यस, सेल्फ स्टडी जोन। ये सर क्या क्या बना रखो, ये तो हमें पता ही नहीं था, इतना बड़ा आपने ये बना कोटा रखा। की यूएसपी है, जैसा हमेशा से कोटा में रहा है कि बच्चों के लिए पूरा एक सेल्फ स्टडी जोन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम क्रिएट करना जहाँ पर बच्चे को केवल और केवल स्टडीज़ नजर आए और वो भी स्ट्रेस फ्री। देखो भाई, इतने सारे बेंचेस लगा दिए हैं कि एक बार में कितने बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पर अप्रॉक्स 400 स्टूडेंट्स की बैठने की कैपेसिटी है। अगर वो एक बेंच पर 2 से 3 बच्चे अगर शेयर करते हैं तो अप्रॉक्स 400 स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए लगा है? ये सेल्फ स्टडी के लिए, यहाँ पर कोई क्लासरूम ये नहीं है, ये सेल्फ स्टडी के लिए है। और सामने की साइड में टीचर्स के डाउट काउंटर्स भी होते हैं, वहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं सामने में? यस, ठीक है, ताकि ओके। बच्चा यहाँ पर पढ़ते पढ़ते उसको कोई भी डाउट आया, सामने टीचर्स अवेलेबल है, इमीडिएटली अपना डाउट सॉल्व किया वहाँ पर। ये तो सही है, कूलर वगैरह भी लगा दिया है, एकदम बढ़िया, बच्चे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपना। भाई सारी व्यवस्थाएं कंफर्टेबल होगी तो बच्चे को पढ़ने में मन भी लगेगा अच्छे से। ओके, तो आप लोग आते रहते हैं चेक करने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारी तो पर- विजिट क्या पढ़ रहे हो जी आप? चलती रहती है। चलो जी, सेल्फ स्टडी। ओके, आपका भी सेल्फ स्टडी? ठीक है, तो सारे सेल्फ स्टडी वाले ही बच्चे हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी यहाँ पर केवल सेल्फ स्टडी का ही पूरा ही जोन बनाया हुआ है। ये क्लास के लिए? हाँ, ये क्लास के लिए कोई भी अगर मान लो कोई भी डाउट क्लास लेनी है यहाँ पर, ठीक है, या बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल क्वेश्चंस का एक सेट अगर हमें डिस्कस करना है तो वो यहाँ पर डिस्कस हो जाता है सारा। ओके, तो बगल से ही चेयर वगैरह सब ला के, बेंच वगैरह वो लग उस टाइम जाते पर हैं? कुछ चेयर्स वगैरह हम सेट करके बच्चों की यहाँ पर क्लासेस ले लेते हैं। ये भी पूरा यहाँ पर बैठ करके कोई भी स्पेशल टेस्ट अगर बच्चों का लेना है तो वो यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ बच्चों का, सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे को डाउट है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर बिठा करके पूरा एड्रेस हो जाती है चीज़ें। कहाँ के रहने वाले हो? हम 12 अच्छा, कितने टाइम हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए? कब एडमिशन लिया था? जून में लिया था एडमिशन। तो कैसा रहा फीडबैक यहाँ पढ़ने का? बहुत अच्छा फीडबैक रहा, सर ने अच्छा पढ़ाया सबने। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ पे? सबसे अच्छा सब टीचरों ने पढ़ाया अच्छा, वो अच्छा लगता है यहाँ पर, मतलब इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, फैकल्टी बहुत अच्छी थी यहाँ की। तो अब तो नीट का एग्ज़ाम सामने है, हाँ, तैयारी कैसी है नीट के लिए? सही चल रही है तैयारी, गजब एक नंबर। अच्छा,
यहाँ पे टेस्ट वगैरह में नंबर कैसे आ रहे थे? टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलो सिलेबस कंप्लीट हो गया ना? सिलेबस कंप्लीट हो गया। चलो ऑल द बेस्ट। यहाँ से आके वो सारा अपना मटेरियल बाकी चीज़ें कलेक्ट कर हाँ, लेता है। मटेरियल यहाँ से विंडो से कलेक्ट कर सकते हैं, आप आइए। तो सर क्या क्या किट दी जाती है मतलब एडमिशन जब बच्चा लेता है तो? एडमिशन के टाइम पर एक तो पूरा स्टडी मटेरियल का 23 मॉड्यूल्स का पूरा सेट है। अच्छा, मतलब पूरा इस तरीके का पूरा set? इस तरह का सेट दिया जाता है बच्चे को। इसके साथ में टी शर्ट बच्चे को दी जाती है। जैसे ये टी शर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से बच्चों के टी शर्ट्स दी जाती है। 2 टी शर्ट बच्चों को देते हैं, सर्वम पीछे लिखा हुआ रहता है इसमें, सर्वम। सर्वम। देखो टी शर्ट, ये स्टडी मटेरियल का सैंपल, जैसे कुछ कलर कोड्स के साथ में हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री, दिस इज़ फॉर फिजिक्स एंड दिस कलर इज़ फॉर बायोलॉजी। ठीक है, इस तरह से बच्चों को सेट्स। अगर हम बताना चाहें तो क्या खास है अपने मटेरियल में? मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत खास बात क्या है। यूजुअली क्या है, जो स्टडी मटेरियल कोटा में जिस तरह से बनाया जाता है उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3, 4 करके दी जाती है, राइट। हमने एक्सरसाइज 1 को चैप्टर में टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। मतलब हमने 1 को ही सेक्शन बना दिया, 1.1, 1.2, 1.3, ताकि बच्चे का टॉपिक डिस्कस हुआ। 1.1 एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे के उसी के साथ में सॉल्व हो गए। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर ये पहले टॉपिक हो गया, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला ये चैप्टर है। तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं पर एक्सरसाइज 1.1 में बच्चे को मिल गए। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को करके उसको ये समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे कोई डाउट तो नहीं है, उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी साथ साथ बनती रहती है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट हुआ, एक्सरसाइज 1.2 आ गई। तो हमने एक्सरसाइज 1 को ही इस तरह से डिवाइड कर दिया है सब टॉपिक्स में। एक तरीके से पेज वाइज अपन ने कर रखा यस, है। पूरा इसको टॉपिक वाइज हमने इसको एक तरह से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद में फिर एक्सरसाइज ये 1.3 ये भी वही सब टॉपिक्स के हिसाब से चल रही है। एक्सरसाइज 1.4, 1.5 ये सब बच्चे के सब टॉपिक के हिसाब से है। जब उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके मिक्स क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज सेकंड है। ये पूरी एक्सरसाइज अब जो है वो सारे पूरे चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्योंकि अभी मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो ये एक्सरसाइज 3 स्पेशली उन क्वेश्चंस के लिए है। और एक्सरसाइज 4 जो है वो PYQs, जो प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो PYQs एक्सरसाइज 4 में मिलते हैं बच्चों को। ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं बच्चों की। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सालों पहले यहाँ पर कोटा की USP आप कह सकते हैं, DPPs, डेली प्रैक्टिस शीट्स। DPPs भी हम बच्चों को देते हैं। वो बच्चे को हम टॉपिक वाइज DPPs टॉपिक कंप्लीट होने के साथ में क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसका फिर डिस्कशन हो जाता है पैरेलल में। क्या बात। इसके अलावा बच्चे को ये बैग दिया जाता है सर्वम का। क्या बात है, बैग तो बढ़िया है एकदम से। हमें ऐसा लगता है कि स्टडीज़ में क्वालिटी के साथ साथ सारी चीज़ों में क्वालिटी मेंटेन होगी। तो बच्चे को भी एक अच्छी गुड फीलिंग रहती है इसमें। फिर ये अम्ब्रेला है बच्चों के लिए, धूप रहती है कोटा में थोड़ी, तो उसके हिसाब धूप से बारिश बहुत जरूरी है। यस, ये जरूरी है। ठीक है, तो सर्वम की ब्रांडिंग सर्वम होना चाहिए बच्चे के साथ। एक ये बच्चे को विंटर जैकेट हुडी हम देते हैं बच्चे को विंटर ठंडी में मिलता है। हाँ, अभी तो नहीं मिलेगा आपको गर्मी में, पर ये मिलेगा जरूर ठंडी में। यस, जरूर, बिल्कुल सही। तो ये एक पूरा किट बच्चे को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ में वो यहीं से डाउन स्टेयर्स आकर के यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। राइट, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको इतना सारा चीज़ मिलता है जब आप एडमिशन लेते हैं। हम और भी डिटेल में कवर करेंगे जब एक और वीडियो बनाएंगे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। अभी तो हम बस आपको एक आइडिया देने के लिए सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। यस, तो क्लासेस वगैरह कितने फ्लोर पे क्लासेस है यहाँ पे? 2 फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर क्लासेस हैं। ठीक है, 5 रूम्स क्लासरूम का सेटअप यहाँ पर है और 5 क्लासरूम का सेटअप सेकंड फ्लोर पर है। राइट, और छोटा सा एक कैफेटेरिया। हाँ, ये कैफेटेरिया बच्चों की ब्रेक वगैरह में उनको कैंटीन के लिए एक फैसिलिटी रहती है बच्चों को। ठीक है, बच्चा यहाँ पर आता है तो क्लासेस के हिसाब से उनका पूरा टाइम टेबल पहले से सेट होता है। रूम नंबर उसको बच्चे को पहले से क्लैरिटी होती है कि किस रूम में उसकी क्लास लगने वाली है, उस क्लास में बच्चा चला जाता है। तो क्लास चल रही है अभी? हाँ, एक क्लास अभी चल रही है। ऑलमोस्ट बैचेस के हमारे कोर्स कंप्लीट हो गए। एक बैच की अभी ट्यूसडे को हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो ये पूरा क्लासेस का है। अभी एक क्लास चल भी रही है, अगर देखना चाहे तो क्लास देख सकते हैं। तो ये तो आपने देखा क्लासरूम का सीन हमने दिखाया। एक दिन सरप्राइज विजिट भी करेंगे सर के क्लासरूम में, तो वो वीडियो के लिए भी वेट करो आप। सरप्राइज विजिट मतलब मुझे उस दिन पता नहीं होगा कि आप आने वाले होंगे। आपको पता नहीं होगा। बच्चे का जैसे ब्रेक होता है तो टीचर जो क्लास लेकर आते हैं वो यहाँ पर फिर काउंटर पर अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं अगर क्लास में लेकर आऊँगा तो मैं भी यहाँ पर बैठूंगा
क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर बच्चे को डाउट है तो वो इमीडिएट बच्चा अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर लेता है। ओके, तो क्लास के बाद फैकल्टी ये डाउट काउंटर यहाँ पर फैकल्टीज़ की अवेलेबिलिटी रहती है, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। ओके ओके ओके, तो ब्रेक के बीच में बच्चा आके डाउट ब्रेक के बीच में बच्चा डाउट क्लियर कर सकता है। yes। ठीक है, और ऐसे कभी भी मान लीजिए अगर बच्चे को डाउट है तो कैसे क्लियर करेगा? देखो उसके लिए पूरा हमने एक यहाँ पर एक सिस्टम है अपना। ये तो जैसे बच्चों का जो डेली का क्लास का शेड्यूल है वो बच्चों के पास भी जाता है इस तरह से। ये तो पूरा अपडेटेड है सर। यस, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब देखो मतलब जो कि मैं आज हम 14 मार्च को वीडियो बना रहे हैं और एकदम आज का ही शेड्यूल लगा हुआ है। 14 मार्च का, और जैसा मैंने आपसे कहा डायरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं डाउट्स पर। आप देखेंगे तो परवेज खान सर की डाउट क्लास का टाइम है 11:15 to 11:45, आशीष गुप्ता सर, ठीक है, मेरा टाइम रहेगा 10 to 11, ललित विजय सर, आशीष बंसल सर, डॉक्टर आशीष महेश्वरी, आशीष वाजपेयी सर, ठीक है, मतलब इंसाफ अली सर, इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्टर्स एंड सीनियर फैकल्टी, सब का डाउट टाइम यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है और अकॉर्डिंगली वो टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। क्या बात। तो इतना सपोर्ट, इतना केयर आपको मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों से भी फीडबैक लेके मिला कि फैकल्टी जो यहाँ पे आपको फैकल्टी, मतलब मेन मैं यहाँ का यूएसपी जो मैं समझा हूँ वो है फैकल्टी। जो इतने सीनियर फैकल्टी मिलते हैं, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी तो हम और भी चीज़ें इस बार कवर करेंगे, रिजल्ट भी कवर करेंगे, सारी चीज़ें, तो और भी चीज़ें हम दिखा पाएंगे, बच्चों को बता पाएंगे। बाकी ये रहा कैंपस टूर जिसमें हमने लगभग आपको चीज़ें बता दी किस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। बाकी हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, आपका डाउट वगैरह क्लियर करते रहेंगे। बाकी आप अगर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो बस परेशान नहीं होना है, आपको बस सीधा आ जाना है। बाकी सर आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चा भी कोटा का एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चा डॉक्टर बनने का ड्रीम देख रहा है वो आएँ, सर्वम ज्वाइन करें, और हम उनके सपने को पूरा करने में 24 आवर्स उनके साथ में हैं। हम मिलकर के, वो स्टूडेंट, हम और उनके पेरेंट्स मिलकर के उनके सपने को पूरा करेंगे। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि बच्चा जिस फेथ के साथ में, जिस सिस्टम को सोच करके कोटा में आता है, हम वो ही फैसिलिटीज़ यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं सर्वम पर। सर बैचेस कब से आने वाली है? अभी जो लेटेस्ट बैच हमारा है वो नर्चर के लिए, मतलब 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए 25 मार्च को हमारा पहला बैच आ रहा है। उसके बाद में 2 अप्रैल को अपना जो 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट, मतलब जो इस साल 12th में बच्चे आएंगे उनका बैच होगा, ठीक है। 2 अप्रैल को ही अपना नर्चर का, मतलब क्लास 11 का भी बैच होगा, और 8 अप्रैल को अपना 12th पास स्टूडेंट जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, ड्रॉपर स्टूडेंट का फर्स्ट बैच अपना 8 अप्रैल को आ रहा है। राइट, तो ये रहा सारा डिटेल्स। और बाकी आपको एडमिशन से रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी चाहिए होगी, फ़ी, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ से रिलेटेड, तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म वगैरह दे दिया, आप जाके वहाँ से फिल कर देना। सर्वम की जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी और सारी डिटेल शेयर कर देगी। तो ये रहा वीडियो, शेयर करिए, और थैंक्स देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर जुड़ने के लिए। थैंक यू।